नगर निगम की कार्यशैली से आक्रोशित व्यापारी। मुख्यमंत्री को भेजा शिकायत पत्र। कानपुर नगर के व्यापारियों ने नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा है। शिकायत में व्यापारियों ने निगम कर्मियों पर भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और अव्यवस्थित नगर प्रबंधन के आरोप लगाए हैं। शिकायती पत्र में कहा गया है कि निगम अधिकारी बिना सूचना के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हैं, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि आए दिन बिना किसी स्पष्ट कारण के नोटिस थमा दिए जाते हैं और जबरन वसूली की जाती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी निजी स्वार्थवश कार्रवाई कर रहे हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। ज्ञापन पर प्रमुख व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं और चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पहले तो हम बात करें कि आज ये व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन जो है व्यापारियों पे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। आज कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के आसपास जनपद के जो जनपद में क्षेत्रों के लोग यहाँ पर रहते थे उनका सम्मान होना है, साथ में उनको जो सदस्यता अभियान है उसको करना है। हमारे कार्यक्रम के आयोजक अनिल जी हैं, जिन्होंने लमसम 500 सदस्य यहाँ पर बनाए हैं। उन सब लोगों को बारी बारी से उन लोगों को जोड़ने का काम है। अब रही आप मेन बताया कि व्यापारी किस उसको लेते हैं, ये तो मीडिया में हम लोग तो प्रैक्टिकल है ही है, मगर मीडिया के अखबार को देखने में पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया कि चांदी 50 किलो चांदी जो है वो खुद ही लूट ली। घटना अभी कुछ दिन पहले क्या आपके पास की यही हुई कि 2 लाख रुपया चौकी इंचार्ज जी ने रिवॉल्वर दिखा के लूट लिया। न जाने कितने फूड इंस्पेक्टर हैं, डकैती डाल रहे हैं, लूट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे अधिकारी करप्ट हैं, सारे लोग हैं, मगर तथाकथित अधिकारी आज की डेट में व्यापारियों का पुरजोर तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं। किसी थानों में चले जाइए, थानों में लेन देन के मामलों में जबकि पुलिस का कोई राइट नहीं है, उस पर बार्गेनिंग कर रही है। और जब उच्च अधिकारियों से बात होती है तो दबाव बना करके वो कहीं ना कहीं काम होने का काम होता है। सारे व्यापारियों की समस्याएं यहाँ पर नहीं आ पाती हैं, मगर जिस तरीके से लोगों की समस्याएं आती हैं, और निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जैसे फूड विभाग ले लीजिए, फूड विभाग निरंतर चेकिंग के नाम पर, सैंपलिंग के नाम पर उत्पीड़न कर रहा है। साथ में जब तक यहाँ तक फूड के अधिकारियों को कभी कभी हम लोग बात भी होती है, हो रहा है कि जो फूड के अधिकारी हैं ब्रांडेड कंपनियों का सैंपल कहीं भरते हैं और पकड़ते हैं छोटे व्यापारियों को, तो निश्चित रूप से व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। इस बात को लेकर के हमें कहने में कोई परहेज नहीं है। मीडिया में रोज़ सुनाई पड़ता है कि इस तरीके की घटना हो रही है, इस तरीके की घटना हो रही है। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निगाह करेंगे और जो समस्याएं व्यापारियों की चल रही उसका निदान कराएंगे। हमारी मेन एक मांग चल रही है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के व्यापारियों को एक महत्वपूर्ण एक पैकेज दिया जाए। जिस तरीके से छोटा मध्यम व्यापारी बर्बादी की कगार पे है, व्यापारी सुरक्षा आयोग की तत्काल गठन की आवश्यकता है। सरकार के प्रतिनिधियों ने पहले वादा भी किया था चुनाव के पहले। मुझे लगता है कि व्यापारी आयोग का गठन अब हो जाना चाहिए। 2027 इलेक्शन करीब है, 2027 से पहले मुझे लगता है कि व्यापारी आयोग का गठन हो और मंडी शुल्क की समाप्ति हो। उत्तर प्रदेश में ही मंडी शुल्क है, पूरे देश में कहीं पर नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग व्यापारियों का सम्मान समारोह कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में धीरे धीरे हम लोग करते चले जा रहे हैं। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों को राजनीति में भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित कराएगा? देखिए है क्या, ये तो सभी लोग जानते हैं कि व्यापारियों के बिना कोई राजनीतिक दल, कोई नेता आगे स्टेब्लिश नहीं कर सकता। अगर 27 लाख रुपए 30 लाख रुपए का कोई चुनाव होता है तो सारे व्यापारियों का ही चंदा होता है। चाहे मिठाई वालों से बात करें, सारे व्यापारी सहयोग करते हैं। व्यापारी सरकार को नोट और वोट दोनों देता है। नोट देने की अगर हम बात करें तो जीएसटी में माननीय प्रधानमंत्री जी वे मान रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक है, देगा कौन? ये तो व्यापारी ही रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से सहयोग कर रहा है। सभी राजनीतिक दल को सहयोग और फंडिंग का जो लिस्ट जारी होती है उसमें भी
चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे प्रधान देश का चुनाव हो, यहाँ तक अब तो जिला पंचायत और इन जगहों पर भी व्यापारी आगे आकर के सहयोग देने का काम करता है। तो हम जरूर ये चाहेंगे राजनीतिक दलों से, समाज के लोगों से, कि जब व्यापारी नोट और वोट सब कुछ दे रहा है तो उसकी राजनीतिक स्थितियाँ क्या होंगी, विधानसभा में कितने व्यापारी होंगे, या राजनीतिक दल को तय करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इन्हीं चीज़ों को लेकर के व्यापारी आगे आ रहा है और 2027 में व्यापारी एक बड़ी ताकत से यहाँ पर व्यापारियों पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।